STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। यही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक जलसे में कांग्रेस के कुलहिंद सदर जनाब खरगे साहब बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में साबिक़ा रुकन असेंबली तौसीफ साहब ने जनता के सामने ये कह दिया कि जावेद साहब, आपने किशनगंज की जनता के लिए काम भी नहीं किया और आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। बोला था ना, ये हम झूठ तो नहीं बोल रहे। जब उन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार शायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे, तुम नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया, किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब कोविड में लोग परेशान थे, आपने जावेद को देखा या अख्तरुल ईमान को देखा, बताइए। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की आवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलिस कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को जाय होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए, क्योंकि याद रखिए, अगर आपका वोट जाय होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर हम किशनगंज से एक हरकियाती शख्स अख्तरुल ईमान को हम कामयाब कर सकेंगे। आप एक एक वोट को अपने अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करिए। और जावेद साहब ने कहीं पर ये कहा, मैंने एक जलसे में कहा कि सुबह में, कि जावेद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्हें 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा, उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को मिला दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के ला देगा। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब ये कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। हाँ, घर से नहीं निकलता है। तो मालूम हुआ कि जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कुछ तो ढंग की बात करिए। जनता को बेवकूफ समझते हैं कई लोग कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। अरे अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर पर हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके। अरे बताइए, आप कितना झूठ बोलते हैं। तो आपसे हमारी अपील है बहादुरगंज की जनता से कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। याद रखिए, जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट को जनता भिजाती है किसी को अपना सांसद बनाकर, तो उम्मीद करती है कि उनकी तकलीफ का जिक्र करेगा, उनकी लड़ाई करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, जावेद बोलते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। आपके बिहार में MGM कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, तो बताओ तुमने क्यों नहीं किया अलीगढ़ का काम? आप नहीं किए काम अलीगढ़ का।
जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपका वजीर आजम था, यूपीए का आपका था। जब केरल में अलीगढ़ का कैंपस मुकम्मल तौर पर बन गया तो यहाँ पर सीमांचल में किशनगंज में क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नहीं किया? और फिर आप जानते हैं ये रोड का मसला है, कई रोड खराब है, जावेद को उसकी फिक्र नहीं है। और फिर यहाँ पर बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम होता है क्या? बताइए, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम नहीं होता। हर काम का एक कमीशन है। कमीशन किसके पास जाता है? कमीशन किसके पास जाता है? अब आप बताइए, जावेद साहब उसको भी नहीं रुका सके, कुछ नहीं रुका सके। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है। दूसरे स्टेशनों को देखो तो वंदे भारत की जो ट्रेन है, हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए।